Hello, dear Assalamu alaikum. A very warm welcome to each and everyone who is present at the moment and who are watching at my YouTube channel. कल की क्लास में हमने चैप्टर 6 के बारे में 4 मार्क्स के सवाल देखे थे, ठीक है, और हमने देखा था कि कैसे 4 मार्क के सवालों को अटेम्प्ट किया जा सकता है, और हम ऑलमोस्ट 1920s तक पहुंच गए थे। 1920s के बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना था खिलाफत मूवमेंट वाला, और वो खिलाफत मूवमेंट से आगे तक जो कहानी चली 1940s तक, आज हम उसको अनफोल्ड करने जा रहे हैं 4 मार्क्स के हवाले से। तो जल्दी से चलते हैं, देखते हैं हमारे पास सवाल क्या है। मैं आपको सवाल पढ़ के बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम जवाबात की तरफ चलेंगे, ठीक है। मेरे पास यहाँ आज मौजूद हैं राज मोरपानी, अब्दुल राफे, मुनीब और मुश्तबा। तो इनकी पार्टिसिपेशन के थ्रू हम आज के सवाल के जवाबात देखेंगे, ठीक है। हमारे पास पहले 4 सवाल जो हैं वो खिलाफत मूवमेंट के हवाले से शुरू होते हैं कि खिलाफत क्या चीज थी, ठीक है। फिर सत्याग्रह क्या था, ठीक है, व्हाट वाज सत्याग्रह। देन डिस्क्राइब खिलाफत कॉन्फ्रेंस नंबर 1, देन खिलाफत कॉन्फ्रेंस नंबर 2 एंड देन 3। यहां तक पहले देख लेते हैं ताकि हमें अपने टॉपिक की फ्लुएंसी बढ़ती हुई नजर आ जाए, ठीक है। मैं आपको सवाल के जवाब की तरफ लेकर चलता हूं, आप लोग मुझे फीडबैक में बताएंगे कि आपको जवाब में क्या चीज नजर आई है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो सवाल के जवाब होते हैं उनमें हमने 4 बेसिक पॉइंट्स रेस करने होते हैं, ठीक है ना, या 2 फैक्ट्स और 2 डेवलपमेंट्स, या आप 4 फैक्ट्स कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने जो सवाल का जवाब नजर आ रहा है आप उसको देखें। राज, आप पहला सवाल देखिए, ठीक है। राफे, आप दूसरा देखिएगा, ठीक है। आप दूसरे के बारे में फीडबैक दीजिएगा कि आप उसके अंदर से क्या 4 फैक्ट्स देख रहे हैं, ठीक है। आई विल बी हाईलाइटिंग दोस पॉइंट्स, ठीक है। देन मुनीब, आप चलिएगा थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, और मुश्तबा आप 4th वाला करिएगा, ठीक है बेटा। जल्दी से देखो, छोटी छोटी चीजें, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, गो थ्रू विद, ठीक है। सर आ गया समझ। अच्छा, यस सर, डन। अब आप मुझे बताइए राज कि आपको पहले सवाल के जवाब में जहां 4-5 लाइनें लिखी हुई हैं उनमें कौन सी ऐसी चीज आपको फैक्ट लग रही है कि जो बताना बहुत जरूरी है, या क्या चीज सबसे पहले आप तो समझते हैं? सर सबसे पहले तो स्टार्टिंग का जो सेंटेंस है, लाइक ये खिलाफत इज अ वर्ड ऑफ अरबिक। बिल्कुल, खिलाफत या खलीफा इज अ वर्ड ऑफ अरबिक लैंग्वेज। वंडरफुल, ठीक है, सही, बिल्कुल हाईलाइट किया। उसके बाद अभी सेकंड मुझे काइंड ऑफ डेवलपमेंट लगी है, क्योंकि एक फैक्ट को उन्होंने डेवलप किया है। खलीफा मींस टू फॉलो द फर्स्ट सक्सेसर टू द होली प्रॉफिट वाज अबू बकर, हु केम टू बी नोन एज खलीफा एंड हिज एम्पायर एज अ खिलाफत। ये डेवलपमेंट हो गई, 2 पॉइंट। वंडरफुल, वंडरफुल। ये उमैयद, ठीक है। अब आ रहा है द उमैयद डायनेस्टी देन कंटिन्यूड द खिलाफत, ये एक फैक्ट हो गया। इन्होंने एक्चुअली 5 पॉइंट्स लिखे हैं। तो मुस्लिम्स हैड अ हाई रिगार्ड ऑफ खलीफा एंड दे कंसीडर्ड इज लेटर एज अ लीडर ऑफ मुस्लिम्स ऑफ होल वर्ल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, जबरदस्त। यहाँ तक सवाल का जवाब जबरदस्त हो गया है जो उसने खिलाफत के बारे में पूछा है, लेकिन देखो तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट खिलाफत का कौन सा है, विद द रेफरेंस टू पाकिस्तान स्टडीज। तुमने ये सारा बैकग्राउंड किसके लिए दिया है कि उसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है, या पाकिस्तान की हिस्ट्री या मूवमेंट से क्या ताल्लुक है। अब तुम्हारा वो जुमला आ रहा है जो पाकिस्तान मूवमेंट से रिलेटेड है। अब हिस्टोरिकली तुम्हारा जवाब शुरू हो रहा है, लेकिन पीछे क्या था, रेफरेंस था। रेफरेंस में भी तुमने फैक्ट्स दे दिए। अब तुम्हारी एक्चुअल बात आ रही है स्टडी से रिलेटेड। देखो अब क्या बात है। हाँ, अब ये मेन बात है। When the Khilafat and the Khalifa were under threat from British, the Muslims of subcontinent began the Khilafat movement. जबरदस्त। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, अंडर थ्रेट वाला, ये एक्चुअल पॉइंट है। इस एक्चुअल पॉइंट की डेवलपमेंट के लिए तुमने पीछे फैक्ट्स बताए, बीच में कनेक्टिंग डेवलपमेंट की, ताकि तुम यहां तक पहुंच सको।
समझ आ रही है बात? जी सर। वंडरफुल। आगे चलो। अब देखो, इसके बाद जो तुम्हारे पास कहानी है वो सत्याग्रह की है। सत्याग्रह की बात तुम पहले जानते हो, जब इसको पढ़ोगे तो तुम कहोगे हाँ सर ये बात तो मैं पहले से ही जानता था। जल्दी देखो राफे, तो पढ़ क्यों रहे हैं? यस सर, देखो देख लिया। याद है मेरी थ्योरी, ये वाली थ्योरी याद है? हाँ, देखो तुम पढ़ो, तुम्हें पता घुमाता है। घुमा रहा है वो तुम्हें। फिर तुम्हें एक और पॉइंट रेस करूंगा यहां से, जल्दी से देखो राफे, बताओ फिर। सर सत्याग्रह बेसिकली मतलब एक हिंदी वर्ड था जो गांधी जी ने डिवाइस किया था, और इसका मतलब था कि टूथ फोर्स। और ये काइंड ऑफ नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, गांधी जी ने स्टार्ट की थी। और ये प्रोटेस्ट थी अगेंस्ट द ब्रिटिश। और ये बाद में मतलब वायलेंट प्रोटेस्ट बन गई, और लेकिन मुस्लिम्स और जिन्ना ने इसको अपोज किया। देखो यहाँ पर सीधी वो जो कान पकड़ने वाली बात है ना, वो क्या है थी, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है ना, उसका हिंदी वर्जन था ये। हिंदी वर्ड सत्याग्रह मींस सच की फोर्स, ठीक है ना, सच्चाई। अब वो सच्चाई में कर क्या रहे थे? कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। क्यों कोऑपरेट नहीं कर रहे थे? क्योंकि वो उनका अपना सच था और उस सच के बेस पे वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। किसकी लीडरशिप में कर रहे थे? गांधी की लीडरशिप में कर रहे थे, ठीक है। अब आगे क्या है यहाँ पर? इट वाज अ फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश, ठीक है ना। जब वो ये बात कर रहे थे तो इट लेटर बिकेम वायलेंट प्रोटेस्ट एंड जिन्ना एंड मुस्लिम्स डिड नॉट जॉइन इट, ठीक है ना। ठीक है, ये वो फैक्ट्स हैं। अगर तुम इसमें कोई एडिशनल डालना चाहो तो तुम एयर डाल सकते हो, ठीक है। 1920s में शुरू हुई थी, ठीक है। अब तुम आ जाओ इधर नंबर 3 पे। मुनीब नंबर 3 रीड करो और उसमें देखो 4 मेन पॉइंट्स बताओ मुझे। सर यहाँ पे जो है वो 4 ही पॉइंट्स दिए हैं, और इम्पोर्टेंट जो है कि सबसे पहले उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये हुई कहाँ पे थी कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और कब? दिल्ली में हुई थी, 1919 में हुई थी। और फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया हुआ है कि इसको लीड कौन कर रहा था, लीडिंग फिगर्स कौन थे इसके, जो कि मौलाना शौकत अली थे और मौलाना मोहम्मद अली थे। अच्छा, अब मुनीब यहाँ रुक जाओ, ये मुनीब यहाँ रुक जाओ। मैं तुमको सिर्फ यहाँ हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि तुम्हारे जहन में सवाल का जवाब कंप्लीट किधर होना चाहिए। देखो, पहली चीज हमें 4 फैक्ट्स चाहिए। 4 फैक्ट्स में पहला फैक्ट, उसने तुम्हें दिल्ली का नाम दे दिया कि कहाँ बुलाई थी, दिल्ली में बुलाई थी। दूसरा फैक्ट 1919 में बुलाई थी, 1919। हमें कितने देने? 2 और देने हैं ना, टोटल 4। जी सर। यस सर। सर पर यहाँ पे क्या कहते हैं इन्होंने, सर इन्होंने 2 फैक्ट्स एक ही सेंटेंस में लिखे हैं, तो ये एक फैक्ट कंसीडर होगा या 2 ही एक ही होंगे? कर लो तुम इसको, फिलहाल एक ही कर लो, ठीक है ना। इट वाज कॉल्ड इन दिल्ली इन 1919, ये एक ही है, ठीक है। देन मौलाना शौकत अली एंड मोहम्मद अली वर लीडिंग फिगर्स, ये दूसरा हो गया, ठीक है। मैं सिर्फ इसलिए हाईलाइट करता जा रहा हूं ताकि तुम्हारे जहन में पॉइंटर्स याद रह जाएं। जब तुम याद कर रहे हो या जब तुम वीडियो से दोबारा देख रहे हो यूट्यूब पे, तो तुम्हें याद आ जाएगा यार ये 4 चीजें थी जो मुझे याद रखनी है, ठीक है ना। अब देखो आगे किसका जिक्र आ रहा है, ठीक है। देखो आगे किसका जिक्र आ रहा है यहाँ आगे है गांधी का जिक्र, जो कि नॉन ऑफिशियल मेंबर था उस कांग्रेस Exactly. वहां पे प्रेजेंट था जो उस कॉन्फ्रेंस में। Okay जी, गांधी was also present as a non-official member of Congress, ठीक है। A resolution was passed। अब यहाँ पर गांधी का आना एक और फैक्ट हो गया, ठीक है। A resolution was passed that a delegation would be sent to British to stop them demolishing खिलाफत। पहला ऑब्जेक्टिव तुम्हें यहाँ नजर आ रहा है खिलाफत मूवमेंट का, कि वो चाहते क्या थे? वो चाहते थे कि खिलाफत खत्म नहीं हो, ठीक है ना। उनका ऑब्जेक्टिव जो था, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता बाकी कॉन्फ्रेंसेस में ये आते हुए नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेजोल्यूशन जो थी उसमें क्या था?
a delegation would be sent to British for what? To stop them demolishing the Khilafat. क्लियर है यहां तक? 4 पॉइंट्स तुम्हारे सामने हाईलाइट हुए हैं, 4 फैक्ट्स, ठीक है ना? यस सर। देखो कहाँ मिले, अब मैं दोबारा बता रहा हूं उनको जिन्होंने आज ज्वाइन किया या जिनको ये बात दोबारा रिकॉल करा रहा हूं या जो यूट्यूब पे अभी देख रहे हैं। जो पहले से देख रहे हैं उनको भी रिकॉल करा रहा हूं और जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी, ठीक है? फैक्ट क्या चीज होती है? कोई नाम, कोई पर्सनालिटी होगी उसी का नाम होगा, कोई इवेंट होगा उसका नाम होगा, ठीक है? कोई डेट हो सकती है, ठीक है? नाम, डेट, इवेंट, कोई लोकेशन, ये चारों फैक्ट होते हैं, ठीक है? इन फैक्ट का कोई इम्पैक्ट होता है, ठीक है? वो इम्पैक्ट तुम्हारा डेवलपमेंट होती है, ठीक है? डेवलपमेंट यहां क्या हो रही है? दिल्ली में हुआ 1919, देखो लोकेशन आ गई और डेट आ गई, फिर पर्सनालिटीज आ गई, नाम आ गया, मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली, ठीक है? गांधी नाम आ गया। फिर तुम्हें क्या डेवलप करके दे रहा है? ये सब फैक्ट है ना? फैक्ट के साथ डेवलपमेंट क्या हो रही है कि अ डेलीगेशन वुड बी सेंट टू ब्रिटिश टू स्टॉप देम फ्रॉम डिमोलिशिंग दी खिलाफत। ये उस फैक्ट को इंपैक्ट दिया जा रहा है। समझ आ रही बात? क्लियर है यहां तक? यस सर। या तो 4 फैक्ट डायरेक्ट 4 फैक्ट कर दो या 2 फैक्ट 2 इंपैक्ट कर दो, 2 डेवलपमेंट कर दो, ठीक है? अच्छा जी, मुस्तफा आर यू देयर बेटा? कैन यू हियर मी? मुस्तफा, इज योर माइक वर्किंग? बेटा अगर माइक वर्क कर रहा है तो मुझे 4th वाले क्वेश्चंस के बारे में बताओ, 4th क्वेश्चन के बारे में, जो 4th आंसर है हमारे पास, वरना फिर मैं किसी और से कहूं। यस मुस्तफा, आर यू देयर बेटा? अच्छा, यू आर टाइपिंग इट डाउन, ओके, जस्ट लेट मी चेक। वगैरह सर किसी और से कर डालिए। ओके ओके, राज नंबर 4 को गो थ्रू करो। नंबर 4 को सर इट वाज हेल्ड इन दिसंबर 1919। मेरे ख्याल से 1919 में सर 4 चीजें हुई थी ना, रॉलेट एक्ट, माउंट ऑफ चेम्सफोर्ड, ये अमृतसर मैसेकर और कॉन्फ्रेंस 1 ऑफ खिलाफत मूवमेंट। वही हो रही है उसी साल की, ठीक है ना? ठीक है। अब इसमें देखो कौन कौन है शामिल। पहले देखो तुम्हें इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों हैं। सिर्फ 2 बंदों का जिक्र मिला है, उसमें मुस्लिम लीग की पार्टिसिपेशन नहीं मिली और कांग्रेस की भी नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पे पार्टिसिपेशन है। यहाँ पर देखो एज अ पार्टी दोनों शामिल हुए हैं। सर एक बात बताऊं? सर कांग्रेस का मेन रूल ये था इसमें, मतलब पार्टिसिपेशन का, मतलब वो चाहते थे कि हम मुस्लिम्स का दिल जीतें और वो उन्हें कन्विंस करना चाहते थे इनडायरेक्टली कि सेल्फ रूल के लिए इनडायरेक्टली वो करना चाह रहे थे। हाँ, वो अपर हैंड गेन करना चाह रहे थे ना, सिचुएशन अच्छी थी, अच्छा धक्का लगता ब्रिटिश को, जो लगाया भी उन्होंने। हाँ, चोरी चोरा ये एग्जैक्टली चोरी चोरा। अच्छा जी, जल्दी जल्दी आगे चलो, शाबाश। आपको याद है ये जब मुझे इतना पसंद हुआ करता था चोरी चोरा, बस मैं इसी की बात करता था। मुझे सब याद है मेरा बेटा, मुझे सब याद है। अच्छा, इट वॉज हेल्ड इन अमृतसर, ठीक है? अभी अमृतसर मैसेकर निकलने वाला था, इतना पढ़ाया तुम लोगों को अमृतसर मैसेकर, बचे तो भी। इट वॉज हेल्ड इन अमृतसर इन दिसंबर 1919। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वर प्रेजेंट इन इट, ठीक है? वहां टाइपो एरर है, ठीक है? इन इट है वो, ठीक है? मोहम्मद अली जिन्ना हैड रिटर्न फ्रॉम ब्रिटेन where he was failed to stop the British to dismember the caliphate, ठीक है?
इट वाज अनसक्सेसफुल। इसका मतलब सेकंड वाली जो कॉन्फ्रेंस थी वो अनसक्सेसफुल रह गई थी। मोहम्मद अली जौहर ने आर्ग्यूमेंट की थी प्राइम मिनिस्टर से। मोहम्मद अली जिन्ना कह गया, वो मोहम्मद अली जौहर थे, ठीक है ना? हाँ ठीक है। अच्छा, अब इससे अगले पे चलते हैं। तो तीसरे के बारे में देखो क्या हो रहा है। इट वाज हेल्ड इन 1921। मंथ कौन सा सर, है? ये जुलाई। बेसिकली सर इस खिलाफत कॉन्फ्रेंस के बारे मूवमेंट में है। पता था सर। इस कॉन्फ्रेंस के बारे में मुझे इजाजत चाहिए। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली ये इसलिए मतलब कॉल की थी कि मतलब वो चाहते थे कि हम ब्रिटिश को इन बॉयकॉट करें। मतलब वो मुस्लिम्स कन्विंस कर रहे थे कि आप ब्रिटिश के लिए कोई काम नहीं करेंगे, आप ब्रिटिश के स्कूल में नहीं जाएंगे, ब्रिटिश की आर्मी में काम नहीं करेंगे। Exactly. जो बिल्कुल। हाँ। और देखो यही चार बातें लिखी हुई हैं। देखो फैक्ट कितना कम लिखा है इसमें। डेट दी हुई है बहुत जुलाई 1921। आखिरी कॉन्फ्रेंस थी खिलाफत की दो। मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि क्लियर हो जाए जो यूट्यूब पे भी देखेंगे। एक, दो, इट पास अ नंबर ऑफ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये डेवलपमेंट हो गई, ठीक है, विच ऑफेंडेड देम। ठीक है, ये तीसरा फैक्ट ले लो या डेवलपमेंट ले लो, ऑफेंड कर दिया था। और अली एज अ ब्रदर्स रिजल्ट अरेस्ट कर लिया। एज अ रिजल्ट अली ब्रदर्स वर अरेस्टेड। अब ऑटोमेटिकली अली ब्रदर का सवाल बनता है कि अली ब्रदर्स कौन थे। तो वो ऊपर हम जिक्र कर चुके हैं, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली। उसका सवाल का जवाब अभी देखते हैं। पहले जल्दी से देखो, यहाँ हमारे पास दो ट्रीटीज का जिक्र हो रहा है। मैं तुम्हें सवाल पे ऊपर लेकर जाता हूँ। ट्रीटी ऑफ वर्साइज और ट्रीटी ऑफ सर्व्स, ठीक है, सेवरस। आगे चल के देखते हैं इन दोनों को। छठे और सातवें पे देखो क्या लिखा। इट वॉज वन ऑफ द पीस ट्रीटीज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इट वॉज साइंड इन 1919 to end the state of war between Britain and Germany with its allies. As a result, Germany had to pay money to Britain and its allies. Germany was split and Poland was created. ठीक है, यहां पर चार चीजें क्या बताई हुई हैं। पीस ट्रीटी थी एक, कब साइन हुई, डेवलपमेंट क्या है, स्टेट ऑफ वॉर एंड हो रही थी किसके दरमियान, ब्रिटेन और जर्मनी के दरमियान। एज अ रिजल्ट ये डेवलपमेंट हो रही है। जर्मनी हैड टू पे मनी टू ब्रिटेन एंड इट्स अलाइज। आखिर में वो बताने के लिए क्या कह रहे हैं, आखिरी बात वो कह रहे हैं जर्मनी वाज स्प्लिट, ठीक है, और पोलैंड क्रिएट हो गया था, एक नया मुल्क वजूद में आ गया था। ठीक है, अब फुटबॉल तुम लोग देखते होते तो मैं तुमको बता देता कि लेवेंडोस्की वहीं से। ठीक है, अब कहोगे कौन सर? हाँ पोलैंड पता है। ठीक है, चलो याद आ गया, अच्छी बात है। अब देखो सातवें में क्या कह रहा है। इट वॉज अ पीस ट्रीटी एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। इट वॉज बिटवीन द ऑटोमन एम्पायर एंड द अलाइज। यहां देखो दूसरे के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल उसी तरह लेकर चल रहे हैं इसको भी। इन दिस तुर्की वॉज टू बी स्प्लिट अप। तुर्की को, ये अर्तुगल वाली खिलाफत जो चली थी अर्तुगल के बेटे से, वो सब टूटने वाली थी। ठीक है, while it was under discussion the nationalist government abolished the खिलाफत। एक नई गवर्नमेंट आई और उसने खिलाफत को खत्म कर दिया। अब यहां के बाद तुम्हारे पास क्या सवाल डेवलप होता है, हमारे पास एक सवाल डेवलप होता है और वो सवाल है, इधर गया, हाँ, व्हाट वाज हिजरत मूवमेंट एंड हु वाज कमाल अतातुर्क। ठीक है, पहले हिजरत मूवमेंट देखते हैं, ये तो हमारा बड़ा ही फेवरेट सवाल है। हिजरत जानी। हाँ, हिजरत जानी हमारा फेवरेट है, ठीक है ना, क्योंकि इसको हमने हर जगह यूज किया है, बस क्योंकि हमारे लिए बहुत काम का रहा है सारी चीजें समझने के लिए। इट वॉज पार्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। इन दिस 18,000 मुस्लिम्स लेफ्ट देयर हाउसेस टू माइग्रेट टू अफगानिस्तान। पहला क्या हुआ, पहला हुआ पार्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, 18,000 मुस्लिम्स लेफ्ट देयर हाउसेस टू माइग्रेट। अभी डेवलप कर रहा है साथ साथ। कहाँ जा रहे थे वो, अफगानिस्तान जा रहे थे। As they saw India as a दारुल हर्ब। ठीक है, ये दारुल हर्ब वाली चीज जो फैक्ट है, ये कहा गया था उस वक्त। ठीक है ना। नाउ
यार ये गलत हाईलाइट हो गया, अंडू कैसे करते हैं इसको? अच्छा, first few people were welcome, but later Afghans refused to accept any more immigrants. ठीक है? So they had to return and they got penalized. ठीक है? Now they accommodated only 2000 rupees. उनको वापस जाना पड़ा, और उनको जब वो वापस गए तो उनको फिर उनकी जायदादें नहीं मिली क्योंकि वो छोड़ छाड़ के गए थे। ठीक है? तो अगले उसमें देखो तुम्हारे पास जो वहां नेशनलिस्ट गवर्नमेंट खत्म होने की बात थी, वहां पे तुम्हारे पास पॉइंट रेज हो रहा है कि कमाल अतातुर्क कौन था। अब कमाल अतातुर्क कौन थे उसके बारे में यहाँ पर क्या बताया हुआ है? तुर्किश मिलिट्री लीडर थे। ठीक है? Turkish military leader during World War I. He was a Turkish nationalist movement, leader of the Turkish nationalist movement. ठीक है? Then he abolished the Khilafat in the Ottoman Empire. ठीक है? He was the first president. He was the first president, founder in the Republic of Turkey. ठीक है? ये चार बातें हो गई, चारों हाईलाइट हुई हुई है। ठीक है? आखिरी चीज तुम्हारे पास दो सवाल हैं। इन दो सवालों को करने के बाद हम कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम 1927 ये खिलाफत मूवमेंट वाला काम पूरा कर लेते हैं। ठीक है? ताकि हमारे जो दो सवाल आते हैं, ये शुरू कैसे हुई थी और खत्म कैसे हुई थी, वो भी इसमें हल्का फुल्का कवर हो रहा है। ठीक है? चौरी चौरा के बारे में बात हो रही है। जल्दी से देखो, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल पॉइंट था ये खिलाफत मूवमेंट में, जिसको हम डिस्कस किया करते थे। देखो, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का जिक्र आ गया, एयर का जिक्र आ गया, और फैक्ट आ गया कि कितने पुलिस वाले मारे गए थे। आ गया? यहीं से हमने सारी चीज ली थी। आ गया सर, कुछ तकरीबन 22 थे। हाँ, 21-22 पुलिस वाले मारे गए थे। ठीक है? और उसके बाद क्या हुआ? होल पुलिस स्टेशन वाज सेट ऑन फायर। ठीक है? और इसके बाद गांधी ने क्या किया? जो बात है वो नहीं, मुझे वैसा ही लग रहा। ठीक है ना? आफ्टर दिस गांधी ब्रॉट हिज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टू एन एंड। ठीक है? तो ये आपका फैक्ट डेवलप हो गया यहाँ। ठीक है? अरे गोरखपुर नहीं, ढोलकपुर होना चाहिए था। अच्छा जी, लेम कर दी ना। अब ये 10 सवाल हमने आज किए हैं। ठीक है? ये हमने आज 10 सवाल किए हैं। हमें इन 10 सवालों से दो आइडियाज हुए हैं। एक, सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है? दूसरा, हमारा टॉपिक रिकॉल हुआ। ठीक है? अब मैं आपको ये दोनों चीजें जो हमने कल की थी और आज की थी, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूं। ठीक है? आपने 11th क्वेश्चन से ऑनवर्ड्स पढ़ना है, और हम जब नेक्स्ट टाइम मीटअप करेंगे तो हम वहां से शुरू करेंगे। ठीक है? ओके सर, इंशाअल्लाह। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। दोस्त हु आर वाचिंग ऑन द यूट्यूब, थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। टेक केयर।